हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ क्या प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया गया है 2023 का। यह टेस्ट नंबर 8 है। 7 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, छत्तीसगढ़ पीसीएस हो, झारखंड पीसीएस हो, यूके पीसीएस हो या फिर आरएस हो, तो आप इस टेस्ट सीरीज को देख सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज से काफ़ी फायदा हो सकता है। या फिर किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपके लिए काफी फायदेमंद है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, तारकनाथ मेहता, इनमें से कोई नहीं। देखिए, काफी फेमस उपन्यास है दुर्गेश नंदिनी। इसके लेखक जो है कि कौन है? तो इसके लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। देखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी इज ऑल्सो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर कहीं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आ जाए तो वहां पे ये नहीं दिया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बंकिम चंद्र चटर्जी और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय दोनों एक ही लोगों का नाम है। ठीक है, इनकी ये प्रसिद्ध उपन्यास है और इनकी ये पहली रचना थी। दुर्गेश नंदिनी जो है कि बंकिम चंद्र चटर्जी की पहली रचना थी। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। 1921 में मोपला विद्रोह किसकी शाखा थी? स्वदेशी आंदोलन की, खिलाफत आंदोलन की, असहयोग आंदोलन की, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की। 1921 में जो मोपला विद्रोह था, ये किसकी शाखा थी? तो ये शाखा थी असहयोग आंदोलन की। देखिए, अगर हम बात करें असहयोग आंदोलन की, तो ये लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कोलकाता अधिवेशन में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में जो है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। देखिए, इसमें जो विद्यार्थी थे, इस आंदोलन में जो विद्यार्थी थे, उनके द्वारा शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार किया गया। जो वकील थे, उनके द्वारा न्यायालयों का बहिष्कार किया गया और महात्मा गांधी जी ने अपनी एक उपाधि जो है कि वापस कर दी। कौन सी उपाधि? कैसर है हिंद की उपाधि। ठीक है, तो इसी असहयोग आंदोलन में ही जो है कि महात्मा गांधी जी ने अपना कैसर ए हिंद की उपाधि वापस की थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। इसमें से कौन सा बैंक जो है कि नेशनलाइज बैंक नहीं है? देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा ये भी है नेशनलाइज बैंक, कैनरा बैंक ये भी है, पंजाब नेशनल बैंक ये भी है। बट ये राष्ट्रीयकृत कौन सी नहीं है? तो आईसीआईसीआई बैंक राष्ट्रीयकृत नहीं है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम, इसकी स्थापना जो है कि 1955 में किया गया था। 1955 में विश्व बैंक तथा अमेरिका के सुझाव से और सहयोग से किया गया था आईसीआईसीआई बैंक का स्थापना। ठीक है, देखिए इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है कि देश के निजी क्षेत्र में लघु एवं मध्यम आकार के उद्योग का विकास करना इसका उद्देश्य है आईसीआईसीआई बैंक का। निम्नलिखित उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों पर विचार कीजिए। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, शहरी गैर श्रम कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। देखिए, जो सूचकांक दिए गए हैं उनमें से कौन से केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा संकलित किया जाता है? कौन सा सूचकांक? देखिए, अगर हम बात करें औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ये जो तीनों है, ठीक है, ये जो तीनों है, ये क्या है कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाला श्रम ब्यूरो द्वारा ये संकलित किया जाता है। ये तीनों औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता सूचकांक, कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता सूचकांक और ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता सूचकांक। लेकिन शहरी गैर श्रम कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता सूचकांक ये जो है कि ये किसके द्वारा संकलित किया जाता है? तो ये सीएसओ के द्वारा संकलित किया जाता है। देखिए, सीएसओ केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर जो है कि नई दिल्ली में। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताइएगा इसकी स्थापना कब किया गया था। ठीक है, तो इसमें जो है कि कौन सा हो जाएगा? ये ओनली 4th है, तो इसमें हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र के मुख्य निवासी हैं भील, कोल, खरिया, खरवार। देखिए, बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र के मूल निवासी हैं। कौन है? तो ये है आपके खरवार।
बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र के मुख्य निवासी कौन है? खरवार। देखिए भील जाति की बात करें हम, भील कहाँ पे निवास करती है? तो मध्य प्रदेश में। कोल ये कहाँ निवास करती है? तो ये जो है कि करछाना मतलब कि इलाहाबाद में निवास करती है। और खरिया ये जो है कि झारखंड उड़ीसा में भी मतलब निवास करती है। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? असहयोग आंदोलन, राजकोट असत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, बैकोम सत्याग्रह। पूछा जा रहा है कि वह कौन सा सत्याग्रह था जिसमें गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? तो कौन सा था? तो वो था आपका बैकोम सत्याग्रह। देखिए असहयोग आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया था, राजकोट सत्याग्रह में भी इन्होंने भाग लिया था और खेड़ा सत्याग्रह में भी भाग लिया था, लेकिन बैकोम सत्याग्रह में इन्होंने भाग नहीं लिया था। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? लावालांग अभ्यारण्य चतरा, उद्धव पक्षी बिहार कोडरमा, तोपचांची अभ्यारण्य धनबाद, महुआटाई अभ्यारण्य पलामू। इसमें से सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए लावालांग अभ्यारण्य चतरा में पड़ता है, बिल्कुल सही है। उद्धव पक्षी बिहार कोडरमा, देखिए उद्धव पक्षी बिहार कहाँ पड़ता है? ये साहेबगंज में पड़ता है। साहेबगंज कहाँ पे? तो झारखंड में पड़ता है। तोपचांची अभ्यारण्य ये भी धनबाद में पड़ता है और महुआटाई अभ्यारण्य पलामू में पड़ता है। तो केवल ये गलत है, मतलब बी ऑप्शन कि उद्धव पक्षी बिहार कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये साहेबगंज झारखंड में सिचुएटेड है। निम्नलिखित में से किसे तूती हिंद के नाम से जाना जाता है? हुसैन, मुबारक शाह, नानक, अमीर खुसरो। इसको जो है कि तूती हिंद के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? तो ये जाना जाता है अमीर खुसरो को। देखिए अमीर खुसरो के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। देखिए सुल्तान बलबन का दरबारी कवि थे ये अमीर खुसरो। देखिए इनको खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है अमीर खुसरो को। देखिए अमीर खुसरो को कव्वाली का पिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये सब सारी चीज याद रखिएगा, वन लाइनर क्वेश्चन में आ जाएंगे। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो 1253 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में हुआ था, एटा जिले में पटियाली नामक कस्बे में। ठीक है, तो अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के एटा जिले में। ये सुल्तान बलबन के दरबारी कवि थे। इन्हें जो है कि खड़ी बोली के मतलब जो खड़ी बोली का आविष्कार इनको श्रेय दिया जाता है और अमीर खुसरो को कव्वाली का पिता के नाम से भी जानते हैं और तूती हिंद के नाम से भी जानते हैं अमीर खुसरो। निम्नलिखित में से सरसों की प्रजाति कौन सी नहीं है? वरुणा, पीताम्बरी, पूसा बोल्ड, कौशल। देखिए सरसों की प्रजाति पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सी नहीं है। वरुणा ये भी सरसों की प्रजाति है। ठीक है, पीताम्बरी ये भी सरसों की प्रजाति है। पूसा बोल्ड ये भी आपका सरसों की प्रजाति है। बट कौशल आपका सरसों की प्रजाति नहीं है। तो ये किसकी प्रजाति है? तो ये है आपके मूंगफली की प्रजाति। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पराशरण के प्रक्रम में विलायक सांद्र घोल से तनु घोल की ओर जाता है। दूसरा है कि प्रतिलोम पराशरण में तनु घोल पर बाह्य दाब लगाया जाता है। इसमें से कौन सा कथन सही है पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए पराशरण के प्रक्रम में विलायक जो होता है वो सांद्र घोल से तनु घोल की ओर जाता है। देखिए ये गलत है। पराशरण के प्रक्रम में किसी भी विलायक में प्रवाह जो है कि प्रवाह प्रसरण जो सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर जाता है। सांद्र घोल से नहीं, सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर जाता है। ये गलत है आपका। प्रतिलोम पराशरण में तनु घोल पर बाह्य दाब लगाया जाता है। देखिए प्रतिलोम पराशरण में बाह्य दाब सांद्र विलयन पर लगाया जाता है। ठीक है, तनु घोल पे नहीं, सांद्र विलयन पे लगाया जाता है और सांद्र विलयन पर बाह्य दाब लगा करके उसमें उपस्थित विभिन्न प्रकार के अणुओं एवं आयनों के विलयन से पृथक किया जाता है। तो ये भी आपका गलत है। देखिए पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसमें कौन सा? डी ऑप्शन, कि न तो एक और न ही दो। एक पुष्प के पराग कणों के उसी जाति के उसी अन्य पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया कहलाती है। निषेचन, प्रवर्धन, परपरागण, स्वपरागण। एक पुष्प के परागणों के उसी जाति के उसी अन्य पादप के पुष्प के
वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है? पर परागण कहलाती है। देखिए, जब एक पुष्प को परागकण उसी जाति के किसी अन्य पादप के पुष्प के प्रतिकाग्र पर पहुंचते हैं तो यह क्रिया जो है कि पर परागण कहलाती है। देखिए, पर परागण के लिए किसी न किसी माध्यम से आवश्यकता होती है, जैसे कि वायु हो गया, कीट हो गया, पक्षी हो गया, जल हो गया। ठीक है। डोलड्रम किस दाब पट्टी में पाया जाता है? उपध्रुवीय निम्न दाब, विषुवतीय निम्न दाब, उपोष्ण उच्च दाब, ध्रुवीय उच्च दाब। देखिए, बात की जा रही है डोलड्रम की, ये किस दाब पट्टी में पाया जाता है? तो आपको बता दूं कि ये जो है कि आपका ये क्या है, भूमध्य रेखा है या विषुवत रेखा है। इसके दोनों तरफ 5 डिग्री पे, मतलब ऊपर भी और नीचे भी, ये दोनों तरफ जो है कि 5 डिग्री पे ऊपर और 5 डिग्री नीचे। ठीक है, ये पूरे एरिया में। ठीक है, निम्न दाब की मेखला होती है और यहाँ पे हवाएं जो है कि शांत होती है, इसलिए इसे शांत पेटी या डोलड्रम कहते हैं। ठीक है। देखिए, अगर हम बात करें डोलड्रम का जो विस्तार होता है ना, वो प्रत्येक स्थान पे क्रमबद्ध मेखला के रूप में नहीं होता है। साथ ही साथ क्या होता है कि मौसम के अनुसार इसकी स्थिति का तथा विस्तार का परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका विषुवतीय निम्न दाब। ये बी ऑप्शन आपका सही है। निम्न में किस एक ने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, श्यामचंद्र दास, ईश्वरचंद विद्यासागर। देखिए, किसने जो है कि 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट पारित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो वो कौन थे? तो वो थे केशव चंद्र सेन जी थे। बी ऑप्शन आपका सही है। इन्होंने 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करवाने में मतलब मुख्य भूमिका निभाई थी। देखिए, इसके अकॉर्डिंग क्या था, जो नेटिव मैरिज एक्ट था, इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो लड़कियों का जो समय से पहले विवाह किया जाता था, ठीक है, और जो बहु विवाह था उन पे जो है कि रोक लगा दिया गया। ठीक है, और जो लोग हिंदू और इस्लाम धर्म नहीं मानते थे, ठीक है, उन लोगों का क्या हो गया कि विधवा विवाह और अंतरजातीय विवाहों की आज्ञा मिल गई। ठीक है, वो था नेटिव मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेटिव मैरिज एक्ट कब पारित किया गया था? तो 1872 में। क्वेश्चन आता है नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो वो केशव चंद्र सेन ने। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण निम्नवत होता है: इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा, श्वसन द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, उत्स्वेदन द्वारा। जो प्रकाश ऊर्जा है, ठीक है, उसको रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? तो ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्लेट दक्षिणी अमेरिकी प्लेट के साथ एंडीज पर्वतों के निर्माण हेतु उत्तरदायी है? कैरेबियन प्लेट, कोकोस प्लेट, स्कोशिया प्लेट, नाजका प्लेट। पूछा जा रहा है कि वो कौन सी प्लेट है जो कि दक्षिण अमेरिका प्लेट के साथ जो है कि एंडीज पर्वत का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी है। तो देखिए, दक्षिण अमेरिकी प्लेट और जो नाजका प्लेट है, इनके टकराव के फलस्वरूप क्या हुआ है कि एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ है। किसके किसके? तो जो दक्षिण अमेरिकी प्लेट है, ठीक है, दक्षिण अमेरिकी प्लेट है और नाजका प्लेट है, इन दोनों को आपस में टकराव के कारण जो है कि एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ है। तो वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दक्षिण अमेरिकी प्लेट के साथ वो कौन सी प्लेट है जिससे निर्माण जो है कि एंडीज पर्वत का हुआ है? तो वो हुआ है नाजका प्लेट का। निम्न में से कौन लियोपोल्ड मैट्रिक्स के संबंधित है? जाल विशेषण, पर्यावरण अवनयन, पर्यावरणीय स्थिरता, पर्यावरण अधिप्रभाव का आकलन। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लियोपोल्ड मैट्रिक्स से संबंधित है? कौन है संबंधित? एक मिनट, कौन है संबंधित? तो ये संबंधित है आपका पर्यावरण अधिप्रभाव आकलन। ये डी ऑप्शन आपका सही है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? सहारनपुर में, पुणे में, भुसावल में, तिरुचिरापल्ली में। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये सिचुएटेड है तिरुचिरापल्ली में। ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका तमिलनाडु में। ठीक है, देखिए, इसका उद्देश्य क्या है राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र का? इसका उद्देश्य है कि यह केले के उत्पादन में वृद्धि के लिए फसल उत्पादन,
फसल सुधार एवं फसल संरक्षण पर कार्य करता है। ये राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। कौन जोड़ा सही नहीं है? मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी, शेर शाह की मृत्यु 1545 ईस्वी, अकबर का जन्म 1542 ईस्वी और दीन ए इलाही की स्थापना 1581 ईस्वी। पूछा जा रहा कौन सा सही नहीं है। देखिए मुगल वंश की स्थापना कब हुआ था? 1526 में हुआ। शेर शाह की मृत्यु कब हुई? 1545 में। और अकबर का जन्म कब हुआ? तो 1542 में। ये तीनों सही है। दीन ए इलाही की स्थापना कब हुई? तो देखिए दीन ए इलाही ये अकबर ने धर्म के क्षेत्र में अपना अंतिम प्रयोग 1582 में दीन ए इलाही की घोषणा के साथ किया था। ये किसने किया था? तो अकबर ने किया था। तो ये 1581 में नहीं किया था, ये 1582 में जो है कि दीन ए इलाही की घोषणा के साथ किया था। इसने अंतिम मतलब धर्म के क्षेत्र में अपना अंतिम प्रयोग। तो ये हो जाएगा आपका गलत ऑप्शन। गलत युग्म बताइए। स्वराज पार्टी का गठन जनवरी 1923, चौरी चौरा कांड फरवरी 1922, रॉलेट सत्याग्रह मार्च 1919 और असहयोग आंदोलन अगस्त 1922। इसमें से गलत युग्म बताना। देखिए स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? स्वराज पार्टी का गठन हुआ था 1 जनवरी 1923 को। सही है। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 4 फरवरी 1922 को। और रॉलेट सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 19 मार्च 1919 को। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो असहयोग आंदोलन हुआ था आपका 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, तो ये आपका गलत है, फोर्थ वाला। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट वीडियो में कि भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था। डब्ल्यू चर्चिल के मस्तिष्क का, एम ए जिन्ना के मस्तिष्क का, लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का एंड बीपी मैनन के मस्तिष्क का। जो भारत के विभाजन का जो बाल्कन प्लान था ये उपज किसके मस्तिष्क का था? तो ये था लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। ये सी ऑप्शन आपका सही है। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन थे? मेरुतुंग, जयानक भट्ट, चंदबरदाई, बलाल सेन। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन थे ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसका आंसर, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं। देखिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दूसरा हमारा चैनल है श्री जीएस पॉइंट, इसको भी आप सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फेसबुक पे मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25 और श्री जीएस पॉइंट, ये दोनों है इंस्टाग्राम पे आईडी हमारी। और स्टडी विद श्री ये टेलीग्राम भी है हमारा। सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पे क्लिक करते यहाँ पे पहुंच जाएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक किया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर किया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए। और आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।